दोनों को प्लस रूप में तोड़कर मॉड हटा लिया गया। अब यहाँ इस रूप में आपको नज़र आ रहा है कि समीकरण 3 बन रहा है, 1, 2 और 3। अब बारी बारी से समीकरण 1, 2 को एक साथ और 2 और 3 को एक साथ कर लेते हैं। अब इसमें कॉमन पॉइंट जो आता है उन्हीं बिंदुओं पर इसकी संतता या अवकलनीयता की हम लोग जांच करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 पर बारी बारी से संतता और अवकलनीयता की शर्त का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले संतता की जांच की गई। तो संतता के शर्त के लिए जो आवश्यक कंडीशन है उसको लिखा गया और लिख करके, और तब चूँकि कुछ स्टेप इसमें गौन भी किए गए हैं कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार इसका कैलकुलेशन हुआ है। तो प्रत्येक बिंदु x बराबर 1 और 2 पर संतता प्राप्त हुई है। अब इन्हीं बिंदुओं पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो अवकलनीयता के शर्त से हमें ज्ञात है कि जब LHD बराबर RHD बराबर EF मालूम पड़ता है अर्थात प्राप्त होता है तो वह दिए गए बिंदु पर अवकलनीय होता है। यहाँ पर समीकरण 1, 2 पर एक बार 1 के लिए और समीकरण 2 और 3 पर x बराबर 2 पर जांच की गई है। तो देखा गया है कि इन दोनों हालात में LHD और RHD का मान इक्वल नहीं आया है। स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से स्पष्ट हुआ कि इन मानक बिंदुओं पर ये फलन जो है अवकलनीय नहीं है, अर्थात मानक बिंदु 1, 2 को छोड़ से सभी x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीयता तथा संतत होगा। तो इस तरीके से सवाल नंबर 21 जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है, तो ऐसे सवाल पर फोकस थोड़ा अच्छा से करना पड़ेगा, थोड़ा अभ्यास अच्छा करना होगा, कंसेप्ट क्लियर रखना होगा, तो आसानी से ये सवाल बन जाएंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। देख रहे हैं स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आराम से इसको सेटअप करते हुए, बस कैलकुलेशन, गणित में कैलकुलेशन है, बात बाकी कुछ नहीं। तो इस तरीके से ये आपका सवाल बनकर रेडी हुआ। चलिए अब सवाल नंबर 22 की बात करते हैं। यहाँ दिया हुआ है y इक्वल टू मॉड में है fx, gx, hx, l, m, n, a, b और c इसके एलिमेंट है, अर्थात इसको डिटर्मिनेंट समझे। तो इसको सिद्ध करना है कि dy बाई dx इक्वल टू अंडर मॉड fx, gx, hx, l, m, n, a, b, c के रूप में होना चाहिए, ये साबित करना है। तो चलिए यहाँ प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका हम विस्तार भी करके बढ़ा सकते हैं। जैसे y इक्वल टू टर्म्स ले करके हमने यहाँ प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका विस्तार किया है, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब x के सापेक्ष अवकल किया गया, x के सापेक्ष अवकल किया गया। ठीक है, x के सापेक्ष अवकल किया गया, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बराबर में वही चीज़ हमें प्राप्त हो, या दूसरे शब्द में कहे कि y इक्वल टू इतना है, तो x के सापेक्ष अवकल करेंगे तो बारी बारी से अलग अलग पंक्तियों का यहाँ पर डेरिवेशन किया गया और उसका योगफल निकाला गया, तो हमें लास्ट में उसका फॉर्म प्राप्त हो गया, वो जो हमें dy बाई dx बराबर चाहिए था अंडर मॉड में। तो इस तरीके से
ये सवाल भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल अब समझ में आ गया होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दो मत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को तकलीफ हो तो कमेंट में अपनी समस्या लिख सकते हैं। क्योंकि थोड़ी तकनीकी समस्या है, इसे जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। अब चलिए सवाल नंबर 23 की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू ई आधार अर्थात e का पावर a cos इनवर्स x के रेंज वैल्यू भी दिए गए हैं, तो दिखाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0, यही लाना है। तो सबसे पहले हम देख लें कि सवाल में कितने डेरिवेशन केज आए हुए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेशन इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले कुछ करना नहीं, दिए गए फलन का डेरिवेशन निकाल लेना है। तो यहाँ वाई डैश मैंने निकाला, वाई डैश बराबर आया ई का पावर ए कोस इनवर्स एक्स गुना माइनस ए बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर। चूँकि यहाँ चैन रूल का इस्तेमाल ऊपर आप देख रहे हैं, चूँकि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेशन माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 घटा एक्स स्क्वायर होता है। चलिए अब यहाँ मैंने क्या किया कि ई का पावर ए कॉस इनवर्स एक्स चूँकि प्रश्न में दिया हुआ है तो उसके बदले वाई रख लिया। उसके बाद यहाँ ए वाई निकाल लिया गया। पुनः ए वाई निकालने के बाद दोनों तरफ अवकल किया गया और अवकल करने में u इंटू वी फार्मूला का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके से डबल डेरिवेशन का केस जो है सामने आया। अब यथास्थान हल करके और डी बाई बाई डी एक्स का मान पुट किया गया है। देख रहे हैं यहाँ पर इस चीज़ को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। पुट किया, पुट करने के बाद हल किया तो RHS प्राप्त हुआ। इस तरीके से मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने सारे प्रश्न थे इस सब का हल जो है सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में जो शेष सवाल बचे थे उसको मैंने बना दिया है। अब विद्यार्थीगण इसका अभ्यास करके इसे अपना बना सकते हैं। एक बार फिर से इसका फ्लैश केस देख लीजिए। देखिए सवाल भी दिख रहा है और यहाँ पर ये पुटिंग जो भी हुआ है उसको सेट किया गया है। बस केवल आपको समझ लेना है करना क्या क्या है, अपने आप ही सब